हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम हिंदी का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सच्ची वीरता। आज हम कहानी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, चलिए। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों धैर्य, साहस, स्वाभिमान से गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई किस का साथ देते हैं। वीरता क्या होती है, यहाँ सिर्फ वो वीरता की बात नहीं की गई है कि जो हम शस्त्र से लड़ते हैं। यहाँ पर आपके जो मोरल्स हैं, जो आपके विश्वास है, जो आपकी सीमाएं हैं, जो नियम आपने अपने लिए बनाए हैं, या फिर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उतार चढ़ाव में, किसी भी परिस्थिति में आप उन पर डटे रहते हैं। जैसे आपने कोई बात आई, 4 लोगों के बीच में बैठ के ऐसा कर दोगे भाई? आपसे बोला गया कि आप झूठ बोल दोगे, आप झूठ बोलते हो, आपने बोला नहीं बोलते झूठ। अगर आपकी जान की बात आई, आपकी जान किसी खतरे में हुई, या आपके फ्रेंड्स की खतरे कुछ बात पे आई, तो आपने बोल दिया भाई नहीं, झूठ बोल दिया मैंने तुरंत कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। तो क्या हुआ, हमने वो मॉरल से हट गए ना। अब जो लोग कभी झूठ का साथ नहीं देते, हमेशा सत्य बोलते हैं, वीरता से लड़ते हैं, वीरता से अपने जीवन के परिश्रमों को जीतते हैं, तो उन सच्ची वीरता की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे स्कूल में आप मॉनिटर हैं, आपका फ्रेंड यूनिफॉर्म में नहीं आया, आपके लिए सच्चाई सच्चाई है। पनिशमेंट मिलेगी, जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो मेरा दोस्त हो या किसी और का दोस्त। तो लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा दोस्त है, रहने दे, ठीक है, नहीं आया मैं छुपा लूँगा। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी कहानी बताई है, बाकी इसमें पढ़ेंगे कि सच्ची वीरता का अर्थ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। क्या होते हैं, इस कहानी में बताया गया है कि सच्चे पुरुष क्या होते हैं, धीर, गंभीर। गंभीर होते हैं मतलब ठहराव होता है उनके अंदर। जो परिस्थिति होती है उसमें ऐसे वो मज़े में ऐसे घूम रहे हैं आज़ादी से, उस तरीके के नहीं होते। वो हर परिस्थिति से ध्यान देते हैं और आज़ाद। उनको किसी और से कोई फ़र्क नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है। उन्हें पता ही ये सही है तो वो उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अकेले खड़े रहें, चाहे 400 लोग उनके साथ खड़े रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके मन में गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। जो उनके अंदर उनका जो मन होता है ना, वो गंभीरता मतलब धैर्य और शक्ति। समुद्र, समुद्र कितना विशाल है, आपने देखा कितना गहरा है, कोई पता नहीं लगा पाया है अभी तक कि कितना समुद्र गहरा है। हमारा जो है माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है ना, पूरा माउंट एवरेस्ट डूब सकता है, इतनी ज़्यादा गहरी है, उससे भी ज़्यादा गहरी है। तो सोचो कितनी गहराई है समुद्र। आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गुजरते हैं तथा सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है, जैसे महाराणा प्रताप है, आज भी आप उनके बारे में पढ़ते हैं। महान अशोक हैं, आप उनके बारे में आज भी पढ़ते हैं। उन्होंने जो वीरता, साहस, धैर्य उस समय दिखाया, वो आज के वर्तमान समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो उनकी जो दहाड़ थी वो आज भी आपको सुनाई देती है, और अन्य सब आवाज़ मंद हो जाती हैं, और उनकी आवाज़ के आगे सारी जो आवाज़ें थी वो क्या हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं, दब जाती हैं। उनकी साहस और उनकी वीरता अपने आप में ही एक पूरी कहानी है, जिसको किसी के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। महाराणा प्रताप बोलते ही लोग समझ जाते हैं कि कितने महान शासक रहे थे वो। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था, मतलब वो जेल में था पर वो गुलाम था, कैदी था, पर वो जो दिल होता है ना, इंसान एक बार को तन की जो वो होती है ना कैद, वो बर्दाश्त कर लेता है। कोई आपके मन पर कैद कर ले, आपके मन को आज़ाद ना छोड़े, तो वो कैद बर्दाश्त नहीं होती, वो सबसे मुश्किल होती है। तो इसलिए गुलाम कैद में तो था पर वो मन से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। मतलब तुम मुझे मार ही तो दोगे, तुम इससे ज़्यादा क्या करोगे? मेरे इस शरीर को तो मार दोगे, पर जो मेरे अंदर की ऊर्जा है, मेरे अंदर की शक्ति है, तुम उसे तो मार नहीं पाओगे। मैं तुम्हें तभी भी
मतलब यहाँ तिरस्कार तो गलत है किसी का करना, पर हम तब भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे। वो कहते हैं ना, सर कटाना मंजूर है पर सर झुकाना नहीं। तो ये बात की गई है। हमारे कितने लोग जब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, महारानी झांसी बाई जो थी वो लड़ते लड़ते मर गई, पर उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करी। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाह के बल की हद दिखला दी, कि मतलब उसने बादशाह को बल की ताकत दिखा दी कि देखो तो मुझे मार ही तो दोगे, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जो मेरे शब्द हैं वो कभी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। बस इतनी ही जोर से, इतनी ही शेखी पर ये झूठा राजा मर पिट कर कायर लोगों को डराता था। ये जो राजा था बस लोगों को इसी बात से डराता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरा सम्मान करो। पर उसने गुलाम ने नहीं करी, क्योंकि वो दिल से क्या था, आज़ाद था। उसे अपनी आज़ादी प्यारी थी। चूँकि लोग शरीर के अपने जीवन को केंद्र समझते हैं, लोग समझते हैं कि जो ये शरीर है ना, इसका ये ही जीवन है, पर ये जो हमारी आत्मा है ना बेटा, ये शरीर तो है, इसका ये काया तो चली जाएगी, पर जो आपकी आत्मा है, जो आपका आचार विचार है, वो ही जिंदा रहते हैं। क्या महाराणा प्रताप हमारे बीच अब जिंदा हैं? क्या अब्दुल कलाम जी हमारे बीच हैं? नहीं है, पर उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, वो बातें, उनके आचार विचार, जीवन को जीने का तरीका हमारे साथ आज वो है, और हम उसी को आगे ले जा रहे हैं। वो कितने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम में से कितने लोग उससे प्रेरणा लेते हैं? सभी को लेनी चाहिए, उनकी लिखी हुई कहानियाँ सबको पढ़नी चाहिए। इसलिए जहाँ किसी ने इसके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा की निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग किसी का सम्मान इस बात पर डिपेंड करता है, उसके पास कितना पैसा है, कितनी सत्ता है, कितना उसके रुतबा है। लोग, आप मिलिए किसी व्यक्ति से, एक व्यक्ति है, उसके सामने दो लोग हैं, एक लोग है जिसके पास खूब सारा धन है और एक लोग है जिसके पास धन नहीं है, उसका दोनों के प्रति व्यवहार अलग अलग होगा। कोई भी व्यक्ति देख लीजिए आप, मैंने तो आज तक देखे हैं, उनका यही है। और आप उस व्यक्ति के मन को, किसी के पैसे से अगर आप उससे बात कर रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिए आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। बच्चा, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, आप जितना सम्मान एक भारत के प्रधानमंत्री को देते हैं, वही सम्मान आपको एक सफाई कर्मचारी जो आपके आसपास सफाई करते हैं उनको देना चाहिए। वो दोनों, प्राइम मिनिस्टर जी सम्मान दे रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए वो भी पैसे ले रहे हैं। एक जो सफाई कर्मचारी है वो भी अपना काम कर रहे हैं। आप उसे तू यहाँ ये कर, इस भाषा में बोलते हैं। तो बेटा, हमें किसी को सम्मान इस आधार पर नहीं देना है कि उसकी पोस्ट क्या है, उसका काम क्या है। हमें किसी को सम्मान इसलिए देना है क्योंकि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आपको बदले में सम्मान देना होगा। आप किसी को सम्मान इसलिए तिरस्कृत नहीं कर सकते उसके पास पैसों की कमी है। ठीक है, ये बात आप, मैंने इसलिए इस बात पे थोड़ा जोर दे दिया क्योंकि आप उस एज में हैं जहाँ आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वो संस्कार की हो, पढ़ाई की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए कहानी पे वापस आते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम से के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। देखा, कुछ लोगों को हर कोई पसंद करता है, फौज, तोप, बंदूक आदि। और आजकल ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो सिर्फ आपकी चापलूसी करेंगे। उनके मन में चाहे आपके लिए प्रेम हो ना हो, पर उनका आपसे काम निकल रहा है तो वो आपका, और जिस दिन आपका काम निकला वो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। इसीलिए जीवन में चाहे दोस्त बनाए, चाहे आसपास के लोग बनाए, आप उनके साथ जुड़िए जो आपके साथ रहना पसंद करें, क्योंकि आप उन्हें अच्छे लगते हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है। ना कि इस बात पे कि उनको या आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, उनसे आपका काम निकलेगा, इनके पास पैसा है। तो संबंध ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। बिना ही ये शहंशाह होते हैं। मसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनिया वाले बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनहलक। क्या निकला? अनहलक। मैं ही ब्रह्मा हूँ। क्या अहम
ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूँ। मसूर का सूली पर चढ़ाना उसके लिए सिर्फ खेल था। ये उसको मार नहीं पाए, उसके शब्दों को नहीं मार पाए, उसके शरीर को मार दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट ना किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मरने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थी। क्या हो रहा था, काफी लोग मरने को तैयार थे, गोलियां धुआंधार बरस रही थी। पहाड़ों पर फौजों ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, तो ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि अल्पस नहीं है और सब लोग पहाड़ को पार हो गए। जब लोगों को जोश होता है ना, देखिए आदि तो अब जो जंग होती है वो किस बात से जीत जाते हैं, सिर्फ इस बात से जीत जाते हैं कि आप जो काम है उसको करने के प्रति कितने सकारात्मक हैं, कितना आपको लगता है कि वो आप काम कर सकते हैं। एक चींटी पहाड़ चढ़ जाती है और कभी कभी हम 4 कदम नहीं चल पाते। वो क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है हम ये कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक है, करने को तो सब संभव है। एक भेड़ चराने वाली सपने पूरे होने चाहिए, नींद तो पूरी होती ही रहती है। ठीक है, ये वाला मेंटालिटी बना लीजिए। पर अब हम मैक्सिमम कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई बार होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मारने से, खून खराबे से होती है। किससे? लड़ने मारने से, खून खराबे से, तलवार तोपों के सामने जान गंवाने से होती है। तो कभी जीवन में गुण तत्व और सत्य की लाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। बुद्ध क्या हुए थे? अपने ले गए थे। उनकी जो पत्नी थी यशोदा, वो कितनी वीर थी। उनको इस बात का दुख नहीं था कि चले गए, वो बुद्ध चले गए। उनको इस बात का दुख था कि बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि मैं उन्हें जाने देती? उनको इस बात का दुख ज़्यादा था। उनकी स्टोरी पढ़िए, आपको पता चलेगा कितनी वीरांगना थी। पर लोग बुद्ध को जानते हैं पर उनकी पत्नी को नहीं। विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुत्ता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। क्या होती है वीरता? एक निराली और नई होती है। वीरता सिर्फ तलवारों की नहीं, आपके बोलने के तरीके में भी होती है। कलम में भी एक वीरता होती है, किस प्रकार आपने उसका प्रयोग करके लिखा है, क्या सत्य लिखा है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तब तक एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। क्या हो गए? चकित, आश्चर्य में। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो गया, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प होते हैं। एक वीर पुरुष, गांधी जी क्या वो भी वीर थे? वो डंडे का सहारा लेके चल रहे थे, पर एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को खुद से जोड़ लिया। क्या ये वीरता नहीं है? आप जाइए, आप किसी एक व्यक्ति को भी अपनी बात से मनवा लें, पर उनका संकल्प सबका संकल्प बना, उनकी बात सबकी बात बनी। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोग 4 लोग परिवार में रहते होगे, आप 4 लोग भी एक सहमत नहीं हो पाते होगे, पर लाखों लोगों को एक सहमत लाना ये बहुत बड़ा बात है बेटा आज के ज़माने में। उस पर बल सबका बल हो जाता है और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद पैदा होते हैं। इनको कोई मशीन द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, ना ही ये गुण डाले जा सकते हैं। हाँ, बचपन में सिखाया जा सकता है वीरताओं की कहानियों से, वीर लोगों से। एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर
ये खुद पैदा होते हैं, इनके अंदर ये खुद स्वाधीनता होती है। ना हम किसी की कैद बर्दाश्त करेंगे, ना हम किसी को कैदी बनाएंगे। ये इस फिलॉसफी में मानते हैं। किसी के पानी दिए बिना, किसी के दूध पिलाए बिना, किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि हाँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ। उन्हें अपने जीवन और मृत्यु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिए तो ठीक, नहीं जिए तो ठीक। हम जिएँगे तो मनमौजी की तरह जिएँगे, जिएँगे तो अपनी टर्म्स एंड अपनी कंडीशंस पे जिएँगे। ना हमने किसी की कभी मानी है और ना हम किसी की कभी मानेंगे। उनकी फ़िलॉसफ़ी ये होती है, जो हमारे नियम है हमारे जीवन के लिए, हम सिर्फ़ उन्हीं को फ़ॉलो करेंगे। और वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। किसी को खाना पकाना पसंद है तो किसी को घूमना पसंद है, तो वो दोनों लोग गलत नहीं है, बस उनकी पसंद अलग है। तो इसलिए दूसरों की पसंद को भी पसंद करना सीखिए। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे के लिए बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा जी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, काया पुरुष उस इसके बड़ा ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझता है। हर घड़ी आगे बढ़कर यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, ये फिर भी पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। जो लोग कहते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, आपने देखा होगा लड़ाई दंगा होता है, कुछ लड़के होते हैं अकेले लड़ने को तैयार होते हैं, कुछ लड़के वहाँ कुछ नहीं कहेंगे, फिर अपनी फौज लेकर आएंगे, फिर वो कब दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। तो गरजने वाले बादल तभी बरसते हैं जब उनके साथ और बादल आते हैं, वरना वो बरस नहीं सकते। ऐसे ही चले जाते हैं। परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार बारिश करते हैं। जो लोग सच में कुछ करने, जैसे आपने ऑफिस में, आप तो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आपके स्कूल में भी होगा, कुछ बच्चे कहते होंगे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और कुछ बच्चे कहते नहीं होंगे यार मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, मेरी कोई और लास्ट में एग्जाम में मार्क्स क्या लेकर आ जाते हैं? ज़्यादा लेकर आ जाते हैं। तो वही है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। वीर पुरुषों का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्र हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है, उसका ये अचल कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल का नष्ट करने की ही, मगर वीरों की नीति बल की तरह हर तरह इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। यह वीर क्या है जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाए। मतलब जो देखा है, स्टील का बर्तन होता है, स्टील का बर्तन में आप पानी गर्म करिए, पानी उतना गर्म नहीं होगा जितना स्टील का बर्तन गर्म हो जाएगा। और गैस बंद कर दीजिए, 5 मिनट रखिए, स्टील का बर्तन तुरंत ठंडा होता है। तो वीर पुरुषों का क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 सेकंड में गर्म। किसी ने 2 मिनट कुछ बोला, एक बात बोल दी, तू ऐसा है, वो गुस्सा, और उसने बोल दिया यार तू तो कितना बढ़िया, और तुरंत ठंडा। आपको किसी की प्रशंसा और किसी की अप्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कार्य किया है, ठीक किया है या नहीं। सामने वाले को जस्टिफाई करने के लिए नहीं होना चाहिए, पर हम जस्टिफाई करते हैं लोगों को कि यार ये मैंने इसलिए किया था। सर्दियाँ नीचे आग जलती हुई तो भी ये शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस समय जमती रहे, तो क्या ये मजाल है उसकी वाणी तक ठंडी हो जाए? उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब? सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता की एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जो अपने आप पे सशक्त, अपने आप पर भरोसा है, उन्हीं लोगों की विजय होती है जो कोशिश करते हैं। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं, तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। परंतु प्रायः
चिरस्थायी नहीं होता। मतलब चिरस्थायी मतलब जो लंबे समय तक, आप कोई मूवी देखते हैं, आपने किसी वीर पुरुष की, वीर महिला की या किसी बारे में स्टोरी दी, तो हम कितने एक्साइट होते हैं कि हमें भी ऐसे ही करना है। और वो क्या होती है, 1-2 दिन रही फिर ठंडी हो गई, फिर कोई नई मूवी देखी, हमने नई मूवी का हमें जोश आ गया, उसी किसी की कहानी पढ़ी, 5 मिनट जैसे मैडम क्लास में पढ़ा रही होती हैं तो हमें उत्साह होता है, मैडम कहती हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। वो अगर हमारे इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, अंदर से नहीं आती, तो वो क्या होती है, समय के साथ चली जाती है। इसी कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहो। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन में तहो और घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। हमें किसी और के लिए अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाने, हमें अपने जीवन में खुद के लिए परिवर्तन लाने हैं। क्या हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि हमारे माँ बाप को हम पर भरोसा हो, विश्वास हो, ऐसा हो। मान लो किसी ने आके बोला आपकी मम्मी से कि आपका बेटा तो वहाँ खेल रहा था, आपकी मम्मी को ये भरोसा होना चाहिए, चाहे 10 लोग आके बोले, उन्हें ये भरोसा होना चाहिए अगर मेरे बेटे ने बोला है कि वो पढ़ने गया है तो वो पढ़ रहा है, उसने छुट्टी नहीं मारी है, उसने बंक नहीं मारा है, उन्होंने झूठ नहीं बोला है। तो ये भरोसा आप कैसे दिलाएंगे? आप बोलेंगे अपने माँ बाप को तब थोड़ी होगा। ये भरोसा आपके कामों से होगा बेटा, आप किस तरीके के काम कर रहे हैं। क्योंकि सच बोलूँ ना, हमें ये लगता है हम अपने माँ बाप से चीज़ें छुपा सकते हैं, पर हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, अगर वो थोड़े से भी बदल जाते हैं तो भी उन्हें पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। तो इसीलिए आप किसी और जैसे बनने की कोशिश ना करें, खुद जैसे बने। और वीरता इन द सेंस कि लड़ाई करने जाने में नहीं है। अपने जो आप काम करना चाहते हैं, जो भविष्य में बनना चाहते हैं, आप उसके लिए कितने समर्थ हैं, उसके लिए कितने सक्षम हैं, उसको भी कहते हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह ने, किसने ये स्टोरी लिखी है? सरदार पूर्ण सिंह ने। एक बार ये स्टोरी मैंने आपको समझा दी, एक बार आप खुद भी पढ़ना, आपको बहुत कुछ समझने को, इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ी सी ना ये डीप स्टोरी है, जैसे टीन के बर्तन का एग्जाम्पल ले लो कि तुरंत ठंडे तुरंत गर्म, उसको आप अपने आप से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ओके फ्रेंड्स।